मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम सानपाड़ा के नवी मुंबई इलाके में हैं, सेक्टर 4 में। और जैसे कि सारी दुनिया को पता है और भारत को पता है कि आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, महात्मा गांधी जिन्हें हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी आज जयंती है। तो आइए उस ताल्लुक से हम यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ पे। मेरा नाम चंद्रकला सुरेश नाडू। मैडम, ये बताइए कि आज जैसे कि आज गांधी जयंती है, तो आप गांधी जयंती के बारे में क्या कहना चाहेंगे देश को? महात्मा गांधी हमारे देश के महात्मा हैं। उनका जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने देश के लिए जो किया, आज हमें यहाँ खड़े रह के बोलने की जो संधि है, उन्हीं की देन है। महात्मा गांधी एक महात्मा थे, विदेश में उनका नाम है। उन्होंने इतना त्याग किया देश को स्वतंत्र करने के लिए। उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की। जब उनका बेटा और उनकी मिसेस बीमार थी, उन्होंने देश के लिए उनकी परवाह नहीं की, पर उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से मुकाबला किए, सत्याग्रह, जेल में गए, पर देश को स्वतंत्र किया। आज भारत देश, हमारे भारत की एक शान है महात्मा गांधी। उनका नाम पूरे दुनिया में अमर है। महात्मा गांधी जैसे नेता कोई दुनिया में आज तक हुए नहीं हैं। हमें गर्व है कि भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया, जो महात्मा गांधी जैसे महान आदमी भारत में जन्म लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैडम, अब मुझे ये पता है कि आप नेशनल कांग्रेस पार्टी से, तो अभी चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ में जो यूपी में कुछ एक हादसा हुआ था, जिन्हें वहाँ पर धक्का देके गिरा दिया गया था, तो अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूपी की सरकार का धिक्कार धिक्कार धिक्कार। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी 2 बार उत्तर प्रदेश से चुन के आए और उस टाइम आश्वासन देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज वही उत्तर प्रदेश में आज बलात्कार होता है। आज वहाँ मनीषा वाल्मीकि बच्ची का बलात्कार होता है। आज वो दलित है, इसलिए उसके ऊपर न्याय नहीं है। वो बच्ची के माता पिता को उसका दहन संस्कार भी करने नहीं दिया। यूपी की सरकार के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस और तमाम नवी मुंबई की महिलाओं से मैं एक ही निवेदन करती हूँ कि उनका इस्तीफा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जब वो उनके घर पे सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, तो उनके ऊपर उन्होंने मार किया, उनको जाने से रोका। ऐसी सरकार का धिक्कार है। ऐसी निषेध करते हैं हम सब महिला लेके निषेध करते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता है कि वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए था? लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है। आज वो गरीब घर की बेटी है, तो उसे आपने बचाना उचित नहीं समझा। कंगना जैसी लेडीज के लिए आपने मीडिया को क्या, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुधा आपने बोला है कि कंगना के ऊपर अन्याय हुआ, पर आज यूपी में एक गरीब बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको क्या न्याय देना यूपी की सरकार को उचित नहीं लगता? प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सोचना चाहिए और उनकी वहाँ की यूपी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आप योगी आदित्यनाथ को क्या कहना चाहेंगे आपके लैंग्वेज में? मैं तो योगी आदित्य को एक ही बात कहूँगी कि ये जो वहाँ पे हुआ है, इतनी शर्मनाक बात हुई है। उन्होंने वहाँ के प्रशासन को कड़क चेतावनी देके जो ये केस उन्होंने दबाया है, वो केस को उठाएं और जिन्होंने वो 4 लड़कों ने उनके साथ जो बलात्कार किया है, उन्हें फांसी की सज़ा जल्दी से जल्दी दे और आगे इस तरीके का यूपी में ना हुए, यही कड़क कानून उन्होंने बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए।
तो दोस्तों हमारे साथ में और भी कुछ कांग्रेस के साथी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र की आन बान और शान है, आइए उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे और देखेंगे मैडम क्या बताते हैं। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भारती अनारे है। मैडम आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या जानते हैं और लोगों को क्या बताना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा आराध्य दैवत है महाराष्ट्र का, जिनके सामने, जिनके चरण में महाराष्ट्र में या दुनिया भर में जो कोई महाराज को मानते हैं उनको शत शत नमन करते हैं। हम खुद को भाग्यवान समझते हैं कि हमारा जन्म, जिस मिट्टी में मेरा राजा पैदा हुआ उस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ। आज मेरे शिवाजी महाराज के जैसे राज्य करने वाला एक भी राजा नहीं है, ना होगा अभी इसके बाद आने वाली पीढ़ियों में। क्योंकि जो अभी के काल में जैसा राजकारण कर रहे हैं लोग, उसको देखते हुए मुझे मेरे राजा की कमी हर जगह पे, हर पल में महसूस हो रही है। आज ये जो हत्याकांड हो रहे हैं, ये जो बलात्कार हो रहे हैं, देखो शिवाजी का इतिहास मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, क्योंकि शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ। उसके बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीता। उनकी जो पूरी ज़िंदगी की कहानी है हर एक को पता है, वो मैं फिर से नहीं आपको बताऊंगी। मुझे शिवाजी महाराज की याद आज इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इसको मेरे राजा के समय में, मेरे राजा के राज्य में बिल्कुल स्थान नहीं था। जिजाऊ माँ जो शिवाजी की माँ है, उन्होंने शिवाजी को इस तरह से तैयार किया था, सामने जो भी महिला है उनको वो बड़े आदर से देखते थे। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि अगर शिवाजी महाराज का राज अगर इस वक्त होता तो इस वक्त महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे। क्योंकि उस ज़माने में जब मेरे राजा का राज था, अगर महिला के आगे कोई आंख उठा के देखता या कुछ हरकत करता, उसको हाथी के पैरों तले दिया जाता था। आंख उठाने वाली की आंखें निकाली जाती थी, हाथ पैर तोड़े जाते थे, ये हाल होता था। आज जो राज चल रहा है, जो बीजेपी का राज चल रहा है, वहाँ पे अत्याचार करने वाले, महिलाओं पे बलात्कार करने वाले लोग संसद में जाके बैठते हैं। मतलब कितना फर्क आ चुका है इनकी सोच में। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू धर्म ये है ही नहीं जो ये दिखा रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत अलग है, जो मेरे राजा ने, जो शिवाजी महाराज ने सिखाया था, और जो रूल्स उन्होंने बनाए थे वो रूल्स कुछ है नहीं अभी। शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे साथ और भी कुछ साथी है जो इंडियन वुमेन इंडियन फॉर्मर और क्रिश्चियन एकता और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब लोग एक साथ मिलकर आज गांधी जयंती मना रहे हैं। तो आइए और भी मैडम से कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम लोकमान्य तिलक और मदर टेरेसा के ऊपर बात करेंगे, आइए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सिंथिया घोड़के। मैडम आप लोकमान्य तिलक के बारे में क्या जानते हैं और क्या देश को बताना चाहेंगे? लोकमान्य तिलक के बारे में यही जानना चाहते कि आज तक जो भी हमारे नेतागण आए इस देश के अंदर, जैसे ताई ने बताया कि गांधी जी हो या इंदिरा गांधी हो या बहुत सारे नेतागण आए जिन्होंने लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, उनमें से एक है लोकमान्य तिलक। उन्होंने छोटे छोटे कम्युनिटी वाइज जो त्यौहार, मतलब एक त्यौहार बनना चाहिए, लोग मिलने चाहिए, जहाँ पर पहले के अंग्रेज़ लोगों ने जो शासन रखा था कि कोई एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, अपने अपने घरों में रहना चाहिए, तो लोकमान्य तिलक ने कहीं जाकर ऐसे छोटे छोटे लोगों को मिलने के लिए उन्होंने शिवाजी उत्सव की तैयारी की, शिवाजी उत्सव लाया लोगों के बीच में। वैसे ही और एक गणेश चतुर्थी के जो आज लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वो तिलक के माध्यम से आया था। वैसे बहुत सारी तिलक एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे एडवोकेट थे। उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत सारी एकता लाई देश के अंदर। तो आप अभी मदर टेरेसा के बारे में क्या जानते हैं और उनके बारे में देश को क्या बताना चाहेंगे? मदर टेरेसा एक क्रिश्चियन वुमेन है, वो बाहर से पर प्रांतीय लेडी,
जो एक 15 साल की उम्र में अपना देश गांव छोड़कर यहाँ पर मतलब उनको ऐसे था कि इंडिया में बहुत से गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने अपना पहली शुरुआत की कि बच्चों को पढ़ाना। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपना पूरा लाइफ त्याग दिया था। वो योगिनी बन गई थी। मतलब हमारे क्रिश्चियन लोगों में वो एक उन्होंने संन्यास ले लिया था कि मैं कुछ भी करूँगी तो लोगों के लिए करूँगी। उस हिसाब से वो 15 साल की उम्र में हमारे देश में आए और उसके बाद उन्होंने बच्चों को एजुकेशन से लेके स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते गए वो उन्होंने जैसे कोड़ी लोग होते हैं, गरीब लोग, मतलब गरीब लोगों की जहाँ तक उन्होंने जब तक उनके मरने तक उन्होंने गरीब लोगों की सेवा की। यहाँ तक ऐसे जाना जाता है कि कई लोग जो सिर्फ उनकी शक्ल से ही बीमारी से मुक्त हो जाते थे, उनको हमारे क्रिश्चियन लोगों ने एक संत का दर्जा दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज का जो परिसर चल रहा है वो बहुत गंदा माहौल चल रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करके गए कि लोग मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, वो आज की स्थिति वापस वैसे ही हो रही है। पहले लोग बोलते थे कि अकेले अकेले रहो, आज की स्थिति वैसे चल रही है। तो हम चाहते हैं कि लोगों ने खुद से अपने दिलो दिमाग से सोचकर जो रणनीतियाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ कर गए हैं उनको हम जागरूक रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं आपसे आखिरी सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आपका क्या राय है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा मतलब चल रहा है और मोदी सरकार भी बोलते हैं इसके बारे में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको क्या लगता है ये सक्सेस है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं यूपी में, दिन भर दिन यूपी अभी आप देखो कि उसके पहले प्रियंका रेड्डी का हुआ, उसके पहले मतलब सुनते ही आ रहे हैं कि बेटी आज तक बेटी को कोई सेफ्टी नहीं है, बेटी कहीं जा नहीं सकती है। आज आप देखो कि इसके ऊपर जो इतना अत्याचार किया है वो बेटी बोल नहीं पाएगी, इसके लिए उसकी ज़बान काट दी गई थी और रातों रात उसको जलाया गया, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को ठेस पहुंचा दी। और मोदी जी से एक ही दरख्वास्त करती हूँ कि मोदी जी ने जो महाराष्ट्र में इतना उधम मचाया कि वहाँ से लोग लाके यहाँ पुलिस लाके प्रोटेक्शन दिया, सब कुछ किया, तो उस जगह उस बेटी आज 14 दिन से वो जो बीमार पड़ी थी, पीड़िता थी, उनके लिए क्यों नहीं उन्होंने प्रोटेक्शन दिया? क्या सिर्फ पैसे वालों लोगों के लिए प्रोटेक्शन होता है, गरीब लोगों के लिए नहीं होता है? मैं यही बोलना चाहती हूँ एक, और योगी नाथ जी से यही कहूँगी कि अगर वो नहीं संभाल सकते तो छोड़ दे, अगर राजीनामा दे दे। अगर मोदी भी नहीं संभाल सकते राजीनामा दे दे, बस हम यही चाहते हैं। अगर वो महिलाओं को ही रक्षा नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि लोगों का गुस्सा, जैसे कि चंद दिन पहले एक लड़की के साथ एक हादसा हुआ था यूपी में, जिन्हें गैंग रेप करके उसे मार दिया गया था और फिर रातों रात उसे जला दिया गया था। तो काफ़ी लोगों का गुस्सा है यहाँ पर। और आज गांधी जयंती के मौके पर फ्रीडम फाइटर हमारे लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी, और मैडम ने अभी लोकमान्य तिलक और मदर टेरेसा के बारे में जो बात कही है वो कितनी अच्छी बात है। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मोहम्मद वसीम, मुंबई प्लस।